नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। इस वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो हम लोगों ने पहले भी बात की थी। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से कुछ तबीयत ना ठीक होने के कारण जो है वीडियो नहीं आ पा रहा था। हम लोगों ने पिछली बार भी बात यही की थी पिछले वीडियो में कि यहाँ पे एक एम पैटर्न की कोई एक झलक नज़र आ रही है कि अगर मार्केट को यहाँ से एक लेवल, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट उतरता है तो शायद हमें एक शार्प फॉल, मतलब यहाँ से ज़्यादा तेज गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। वीडियो में ये भी बात की गई थी कि अगर हम एक रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो शायद ये, और एक सपोर्ट लेवल की बात करें तो शायद एक ये जो हमारे सामने इस समय हमें नज़र आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये वीकली कल से पहले, कल मतलब पिछले सेशन से पहले जो कैंडल कुछ था तो वो कुछ इस प्रकार का बना हुआ था, मतलब थोड़ा सा उसमें डेप्थ ज़्यादा थी। तो अपने स्टूडेंट से मेरी भी यही बात हुई थी कि अगर मार्केट हमें थोड़ा सा अपवर्ड मूव दे दे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, तो हमें कैंडल कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिला। इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि दोनों ही तरफ, चाहे ऊपर के लिए या नीचे के लिए, है ना, दोनों ही तरफ के लिए अगर हमें कोई ट्रेड प्लान करना है, जैसे ये नीचे वाला आप यहाँ से मत समझें, इसको यहाँ से समझें, ये वाला नीचे, ठीक है, कि अगर हमें दोनों तरफ ही कोई चीज़ को प्लान करना है बाइंग या सेलिंग साइड में, तो हमें स्टॉप लॉस का जो हिस्सा है वो छोटा मिलेगा। अब ये चीज़ हमें कहाँ नज़र आ रही है? वो नज़र आ रही है हमें वीकली चार्ट के ऊपर, ठीक है। चलिए फ्रेम को चेंज करते हैं और देखते हैं कि आगे कैसे क्या प्लानिंग रह सकती है। हम डेली चार्ट पे चलेंगे तो वीकली पे हम लोगों ने बात की कि हमें एक छोटे स्टॉप लॉस का स्पेस हमें वहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम इसको डेली चार्ट पे लगाते हैं तो अभी भी सेम वही पैटर्न, कुछ उसी तरीके की चीज़ें बन के मौजूद हैं कि जो कुछ इस प्रकार के फॉर्मेशन को क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। एक अच्छी बाइंग का लेवल, अब आप इसे देख रहे हैं, ये देखिए, ये हिस्सा अगर चाहेगा तो कुछ इस प्रकार का रूप ले सकता है, ठीक है। ये, अब ये कौन सी बात हो गई? ये बात हो गई आपके लिए एक बाइंग के लेवल की, ठीक है। लेकिन अगर हम इस हिस्से को देखें, इस हिस्से पे देखें, तो लोग क्या कर सकते हैं, इसे बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेके यहाँ से एक अच्छी सेलिंग को प्लान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले भी कई बार बोला है कि मार्केट मार्केट कभी भी किसी एक तरफ का डायरेक्शन अगर बनाता है ना, तो वो दूसरे तरफ के लिए भी अपना एक रास्ता बनाते हुए चलता है। चलिए फिलहाल देखते हैं कि ये जो कैंडल है, इसकी वजह से जो भी हम लोगों ने जस्ट बात की कि यहाँ पे भी, जैसे अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करें, है ना, तो ये देखिए, जो पहला सपोर्ट लेवल हम लोग को मिल रहा है, जो ऊपर से, मतलब अभी तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है, लेकिन जब आप इसे देखेंगे ऊपर से आते हुए मार्केट, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। उसके बाद अगला सपोर्ट लेवल हमारे पास कुछ इस जगह पे है, फिर तीसरा सपोर्ट लेवल हमारे पास कुछ इस जगह पे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट ऑलरेडी, जैसे अगर इस चीज़ को देखें छोटा करके फ्रेम को, तो ये देख रहे हैं आप मार्केट कितना ज़्यादा ऊपर की तरफ निकल चुका। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे भी ये क्या है, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, किसी न किसी प्रकार का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये हिस्सा मार्केट बचा पाता है, या तो अगर आप इस हिस्से को कुछ इस प्रकार से देखें, है ना, ये जो लेवल्स हैं, ये जो इसका एक गैप, अच्छा गैप यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, इसको भी भरने के लिए अगर आता है, क्या करता है, तो कुछ इस तरीके से हमें अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मार्केट फिलहाल एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे बड़े मूव्स भी आ सकते हैं, है ना। अगर जैसे अगर हम इस पैटर्न को, है ना, इस पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें और समझें, तो इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमें बड़े कैंडल भी मिल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जो भी होगा वो आंखों के सामने ही होगा और स्क्रीन पे होगा, हमें उस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग कुछ लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करें, पहले ड्राइंग को हटा देते हैं और यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करें। मैं एक बार अवर्ली चार्ट लगाना चाहूँगा यहाँ पे। ये देखिए, ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये देखिए, जो हमारे लिए किस तरीके से काम कर रहा था। एक रेजिस्टेंस तो नहीं कहूँगा, रेजिस्टेंस ये वाला हिस्सा था, ठीक है ना। ये पूरे जोन को मैं रेजिस्टेंस नहीं कहूँगा, क्योंकि ये एक पैटर्न था,
ठीक है, ये एक पैटर्न था, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर कंटिन्यूएशन में गया, लेकिन इस पूरे हिस्से को वो क्रॉस नहीं कर पाया। मैं इसी चैनल की बात कर रहा था, जो ये देखिए आप, ये अगर आप अवर्ली चार्ट पे देखोगे ना तो ये आपको अच्छा नजर आएगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ना। अब या मार्केट इस चीज को कब ब्रेक करता है, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और अमूमन मैं एक चीज ऐसे ही सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता दूं, जैसे सपोज मानिए कि ये कोई चैनल बना हुआ है, ठीक है, ये कोई चैनल है, तो मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेक करना चाहेगा ना तो एक हल्का सा स्विंग देके तब ब्रेक करेगा। उसी तरीके से अगर कोई चैनल है, देखिए समझिएगा, अगर ये ब्रेक करना चाहेगा ना तो यहाँ पे कोई स्विंग देके फिर से ब्रेक, मतलब होता क्या है, एज अ नॉलेज इस चीज को एक्सेप्ट करें आप कि मार्केट अपने नियरेस्ट स्विंग को ब्रेक करने की कोशिश करता है कभी भी, है ना। जैसे आप इस चीज की अगर बात करें, जैसे ये आपको क्या नजर आ रहा था, ये देखिए, है ना, ये आपको ये चीज नजर आ गई, यहाँ पे आपके लेफ्ट शोल्डर, हेड, आपके लिए यहाँ पे एक राइट शोल्डर बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने यहाँ पे एक हल्का सा स्विंग देकर अपने नियरेस्ट स्विंग को क्या किया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो वैसा ही चैनल आपको कुछ यहाँ पे भी देखिए नजर आ रहा है। अगर ब्रेक करना होगा, देखिए यहाँ से अगर एक सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ले जाएं, ये अवली चार्ट है, पर्याप्त है एनालिसिस के लिए, है ना। अगर हम इस हिस्से पे एक अपना, अब मैं इसको हटा देता हूँ, मैं फिलहाल क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, मैंने उस जोन को हटा दिया ताकि आपको चीज़ों को क्लियर नज़र आए। देखिए ये इस हिस्से को देखिए, मतलब इस कैंडल की पावर को देखिए, इसने कितनी मजबूती से इस चीज़ को तोड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर चलता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा था, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट कर रहा है। अब ये रीटेस्ट कंटिन्यूएशन के फॉर्म में आता है या कैसे क्या करता है, मतलब अगला स्टेप हमारा कुछ, मतलब अगर हम इस हिस्से को देखें और यहाँ पे बनाने की कोशिश करें तो शायद हम इस हिस्से तक यानी 21,500 तक भी आ सकते हैं। अब ये बातें कौन सी हो रही हैं, ये बातें वो हो रही हैं नीचे की तरफ के लिए। देखिए मैं 1 घंटे के चार्ट पे आज आपको चीज़ें एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस पे क्लैरिटी ज़्यादा है बाकी फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से अगर मार्केट नीचे आते तो 21,500 के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, मान लीजिए यहाँ से मार्केट क्या करता है, चीज़ों को ख़राब करता है वो। अब यहाँ पे अगर हम एक, ये रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये किस चीज़ का रेजिस्टेंस है, इस पैटर्न का रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस को हम आगे एक्सटेंड कर दें, ज़्यादा कुछ ना करें, है ना, ज़्यादा कुछ ना करें, इसी रेजिस्टेंस को हम क्या करें, आगे एक्सटेंड कर दें। अब यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो अगर आप इसे क्रॉस करते हैं, थोड़ा सा रिटेस्ट लेके दोबारा जब इस स्विंग के ऊपर निकलने लगिएगा तो इस चैनल तक के टारगेट आपको दोबारा मिल सकते हैं। पहला टारगेट ये मिल सकता है, मैं देखिए इसको लाइन बना दिया हूँ, लेवल्स आप खुद देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता लेवल्स देने में, क्योंकि मार्केट मेरे या किसी के कहने से नहीं चलता। सिंपल सी चीज़ है, हाँ आंखों से जो दिखेंगी चीज़ें कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड में उतरेंगे, बस इतना ख्याल रखना है। इतना ख्याल रखिए, कंफर्मेशन लीजिए मार्केट से, छोटा स्टॉप लॉस लीजिए मार्केट से और अपने ट्रेड को प्लान कीजिए, बस इससे ज़्यादा ट्रेडिंग में कुछ नहीं है। ठीक है ना, आपको डाउट है, आपके स्टॉप लॉस आपको नज़र ही नहीं आ रहे हैं कहाँ पे लगाने हैं, चुपचाप ट्रेड से हट जाइए, मार्केट से ही हट जाइए उस दिन के लिए। ठीक है ना, तो ऐसे ही अपनी चीज़ों को थोड़ा सा प्लान करने की कोशिश किया करिए। एक बार दूसरे फ्रेम्स को भी देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ नज़र आ रहा है। वही चीज़ है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ्रेम इस समय मेरे लिए बना हुआ है वो ये वीकली फ्रेम है। ठीक है, कि ये वीकली फ्रेम में जो लेवल है, मैं आपको मार्किंग कर दे रहा हूँ बाकी ड्राइंग्स को हटा के, कि ये जो ये है ना, यानी 21,630 के नीचे जब हम क्लोजिंग दें तो समझ लीजिए कि नीचे का शायद रास्ता हम खोल रहे हैं। ठीक है, कि मार्केट नीचे की तरफ चलने के लिए तैयार होगा और हमारे टारगेट लेवल्स भी कुछ 21,280 और 21,150 कुछ इस तरीके से हमारे टारगेट लेवल्स भी निकल के आ सकते हैं। ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए दोस्तों मार्केट को पूरा ये लेवल ही क्रॉस करने दीजिएगा। क्यों कह रहा हूँ पूरा लेवल क्रॉस करने दीजिएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ऊपर ही बैठे हुए हैं। ठीक है ना,
हम ऑलरेडी बहुत ऊपर ही बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा मार्केट से कंफर्मेशन लेने के बाद चीज़ों को प्लान कीजिएगा। दोनों तरफ के रास्ते निकल आ सकते हैं। ये वाला जो वीक है थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आप भी देख रहे होगे वीकली चार्ट के ऊपर जिस तरीके के फॉर्मेशंस आपको मिल रहे हैं, ये थोड़ा सा नीचे और ऊपर दोनों तरफ के हिस्से के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी रह हो सकता है सेशन इस वीक का, आराम से काम कीजिएगा। ये एनालिसिस है मंडे के लिए, यानी कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।